गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। विशेषण क्या होते हैं ये आपको जानकारी हम देंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। सारे शब्द जो होते हैं उनकी जो विशेषता होती है, उनका जो गुण होता है, उसको बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अच्छा, अब विशेषण के साथ साथ विशेष भी आता है। अब विशेष किसे कहते हैं? ध्यान दें कि विशेष किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। यानी जो शब्द होते हैं वो विशेष होते हैं और उनकी जो विशेषता होती है, वो विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम बता रहे हैं, दीदी ने फूलदान में पीले फूल सजाए हैं। तो पीले फूल विशेष है, शब्द है और उसकी विशेषता है पीला है। उसका रंग कैसा है? विशेषता उसकी ये है, रंग रूप गुण आदि जो होते हैं वो विशेषता में आते हैं। तो पीले उसकी विशेषता है, यानी वो विशेषण है, विशेष फूल है और विशेषण पीला है। ठीक है। हाँ, अब आगे ध्यान दें है। विशेषण शब्द कभी विशेष से पहले प्रयुक्त होते हैं और कभी विशेष के बाद। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसकी विशेषता पहले भी हो सकती, लगाई जा सकती है और बाद में भी लगाई जा सकती है। कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, विशेषणों की भी और विशेषता होती है, और अच्छाई या बुराई जो कुछ होती है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे लोमड़ी चालाक है, तो लोमड़ी कैसी है? चालाक, तो उसका विशेषण चालाक हो गया। और लोमड़ी बहुत चालाक है, तो बहुत प्रविशेषण हो गया है। चालाक विशेषण हो गया और बहुत प्रविशेषण हो गया और लोमड़ी विशेष हो गया। यह लड़का निरा मूर्ख है, यह लड़का विशेष हो गया और मूर्ख उसका विशेषण हो गया और निरा प्रविशेषण हो गया। तो समझ में आ रही है आपको, है ना। विशेषणों की प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उनमें ये शब्द आते हैं अति, अत्यंत, अधिक, काफ़ी, पर्याप्त, थोड़ा, जरा सा, तनिक आदि भी प्रविशेषण होते हैं। ये शब्द जो लगते हैं इन शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आपको विशेषण, विशेष और प्रविशेषण के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिणामवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण, है ना। तो कितने हो गए? 4। तो हम पहले को लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वाद, गंध, आकार, स्थिति एवं दशा का
ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी चीज़ का गुण बताया जाए, दोष बताया जाए, रंग, स्वाद, आकार, दशा आदि के बारे में जानकारी दी जाती है तो उन शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक। गुण के अंतर्गत उदार, ईमानदार, दयालु, परिश्रमी, दानी, चतुर, वीर, साहसी, बुद्धिमान आदि शब्द आते हैं। और दोष में कठोर, उल्टा हो जाता है, कठोर, बेईमान, निर्दयी, आलसी, क्रोधी, बुरा, पापी, झूठा आदि शब्द आते हैं। आकार प्रकार, उसका कोई आकृति होती है, गोल, चौकोर, तिकोना, नुकीला, लंबा, पतला, छोटा, मोटा आदि। रंग रूप, रंग के बारे में बताया जाता है, गोरा, काला, सुंदर, मधुर, सरस, हरा, पीला। अमीर और निर्धन भी इसी में आते हैं। अवस्था, अवस्था मतलब दशा, कैसी दशा है, कमजोर, वृद्ध, रोगी, दरिद्र, जवान, बूढ़ा, अमीर आदि प्रकार के शब्द आते हैं। स्वाद, स्वाद आता है खट्टा, मीठा, नमकीन, फीका, चटपटा आदि। गंध मतलब उसमें एक स्मेल होती है तो सुगंधित, गंधहीन, खुशबूदार, बदबूदार आदि। ठीक है। इस तरह से जो इसका गुण होता है किसी चीज़ का, वो गुणवाचक विशेषण होता है। अब दूसरा नंबर है संख्या, संख्यावाचक विशेषण। संख्या से आपको ज्ञान होता है, नंबर, संख्या होता है हिंदी में और नंबर होता है इंग्लिश में। किसी चीज़ की नंबर हो तो वो भी विशेषण होता है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसे 2 केले दे दो, तो केले की विशेषता क्या है, 2। इस तरह से जो आता संख्या आती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा, तो संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है। संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। किसी चीज़ की निश्चित संख्या है, निश्चित उसकी मात्रा है तो वो निश्चित होता है, और जिसकी मात्रा निश्चित नहीं है वो अनिश्चित होता है। ठीक है। निश्चित में नंबर आते हैं, जैसे इसे 2 केले दे दो, मेरा भाई 4ठी क्लास में पढ़ता है, मेरे ख्याल से एक दस्ता कागज़ लग जाएंगे। मतलब निश्चित बताया जा रहा है कि इतना हो जाएगा, इतना करना पड़ेगा। और अनिश्चित में आज कीर्तन में कम महिलाएं आई, कम आई, मगर ये नहीं पता कितनी आई। इस गांव में थोड़े से घर ही पक्के हैं, मगर निश्चित नहीं है कितने घर पक्के हैं। गर्मी के कारण कुछ लोग बेहोश हो गए, मगर कुछ लोग, मगर ये नहीं पता कितने लोग बेहोश हो गए। तो इस तरह से संख्यावाचक, संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो ये होता है संख्यावाचक विशेषण। किसी चीज़ की संख्या का ज्ञान कराया जाता है तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम अगले नंबर पर जाते हैं। तीसरा नंबर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण किसी चीज़ की मात्रा है। तो देखें, संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। उनकी नाप बताई जाती है कि कितने कितने मात्रा में हैं, तो उसे इनके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे संख्या में 2 होते हैं, ऐसे इनकी में भी 2 होते हैं। निश्चित में 1 घड़ा पानी लाकर यहाँ रख दो, तो निश्चित है कि 1 घड़ा लाना है। 2 किलो अनार तौल दो, निश्चित बताया जा रहा है कि 2 किलो अनार हमें तौल दो। ठीक है। जिसमें निश्चित संख्या होती है वो निश्चित परिणाम संख्या नहीं
निश्चित मात्रा का, निश्चित तौल का ज्ञान होता है, वो निश्चित होता है। 2 किलो आम दे दो, तो ये निश्चित है। अब अनिश्चय पे देखते हैं। अनिश्चय परिणामवाचक में बच्चे को कुछ खाना दो। अब क्या देना है, कितना देना है, ये नहीं पता है, कुछ दो। सब्जी में बहुत घी है, मात्रा नहीं पता उसकी, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है। ग्राम होता तो निश्चित होता, और ग्राम नहीं है, इसलिए अनिश्चित है ये। बेसन में अधिक पानी मत डाल देना, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी, बहुत, कम, अधिक, कुछ, इस तरह के शब्द आते हैं। और निश्चित वाचक में तो निश्चयी शब्द आएंगे, है ना। तो अनिश्चय संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर क्या होता है, देखें अंतर। अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे हैं, थोड़ी किताबें इस मेज पर रख दो। मतलब संख्या आएगी। अगर जब आप ये कुछ बच्चे पानी में खेल रहे हैं तो 10 बच्चे पानी में खेल रहे हैं, थोड़ी किताबें मेज पर रख दो, 2 किताबें मेज पर रख दो। आज कक्षा में कम छात्र हैं, आज कक्षा में 10 छात्र हैं। इस तरह से इनमें संख्या आएगी। और निश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक में, अनिश्चित परिणामवाचक में मात्रा आती है ना। बच्चे को थोड़ा दूध पिला दो, बच्चे को 10 ग्राम दूध पिला दो, या 250 ग्राम दूध पिला दो। तो थोड़ा उसमें भी आ रहा है, मगर इसमें जब क्वेश्चन बनाएंगे तो मात्रा का ज्ञान होगा। कम मीठा खाया करो, है ना। तुमने दाल में बहुत पानी डाल दिया, दाल में 1 गिलास पानी डाल दो। इस तरह से मात्रा आती है और इसमें संख्या आती है, ठीक है। शब्द लगभग वही होते हैं, मगर जब क्वेश्चन दिमाग में सोचते हैं तो हमें अंतर पता चल जाता है कि अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिणामवाचक में अंतर कितना है, ठीक है। तो आपको मालूम हुआ अब कि किस तरह से हम जानकारी लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आपका चौथा और लास्ट विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, आप देखें। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा भी आई है शब्द में, वो वाक्य में, और सर्वनाम भी आया है, मगर सर्वनाम की विशेषता पहले बताई जा रही है, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसमें वह, इसी, मेरी, उस, कौन सी, वह आदि सार्वनामिक विशेषण होते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक होते हैं। तो क्या होता है, वह झूठ नहीं बोलता, ये सर्वनाम है। वह लड़का झूठ नहीं बोलता, अब वह भी आ गया और लड़का भी आ गया, है ना। तो ये सार्वनामिक हो गया। यह आपकी कार है, यह कार आपकी है, तो यह कार आपकी है और यह आपकी कार है। तो शब्द में देखें अंतर है। यह कार की विशेषता यह है और आपकी है, और इसमें यह आपकी कार है। तो विशेष वो सर्वनाम से पहले उसकी विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक होते हैं। वहाँ कोई बैठा है, वहाँ कोई बूढ़ा बैठा है, ठीक है। इस तरह से सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो आपको अभी आपने 4 विशेषण पढ़े, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो आपको ये सब जानकारी मिल गई। अब आगे चलते हैं। विशेषण शब्दों के रूपांतर हैं। विशेषण विकारी शब्द है। विकारी शब्द वो होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ध्यान दें,
सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियाँ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सुंदर वही हैं। मगर आगे देखें, बड़ा दिन, बड़ी रात, बड़े लोग, तो बड़ा बदल गया है। बड़ा लिंग के अनुसार इसमें बदल गया, वचन के अनुसार बदल गया। ये नीला कमल, नीली साड़ी, नीले फूल। नीला साड़ी नहीं लिखेंगे हम, अगर नीला साड़ी लिखेंगे, नीला फूल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नीला फूल तो लिख सकते, तो लिखेंगे एक नीला फूल। मगर फूल हमेशा बहुवचन में होता है, तो इसलिए नीले फूल हैं। इकारांत में देखेंगे, विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्तुएं, विदेशी पुरुष और विदेशी महिलाएं। लिंग कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। दयालु आदमी, दयालु नारियां, दयालु पुरुष, दयालु महिलाएं, इनमें किसी में परिवर्तन होता है, किसी में नहीं होता है। आप देखते हैं विशेषणों की रचना, ठीक है। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, चतुर, मधुर आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना अन्य शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। कुछ शब्द होते हैं जो अपने आप में ही विशेषण होते हैं, उनमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। मगर कुछ शब्द होते हैं जिन्हें विशेषण बनाने के लिए हमें उपसर्ग और प्रत्यय के को मिलाना पड़ता है। आप नीचे देखेंगे, संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना। संज्ञा शब्द हैं मगर उनको विशेषण बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? भूख, भूखा है, चीन, चीनी, धन, धनी है, जीव, जीवित, अंत, अंतिम, भारत, भारतीय, ठीक है। दया, दयालु है, जापान, जापानी, चमक, चमकीला, गुण, गुणवती, गुणवान है, दूध, दूधिया। इस तरह से संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। अब आते हैं सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना है। सर्वनाम शब्द है जो, विशेषण होगा जैसा, कौन, कैसा, वह, वैसा, यह, ऐसा, आप, आपसा, मैं, मुझसा, है ना। ये प्रत्यय लगाए जा रहे हैं और सर्वनाम से विशेषण बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना। अब क्रिया से भी विशेषण बन जाते हैं, है ना। खाना, खाऊ, टिकना, टिकाऊ, तैरना, तैरा, खेलना, खिलाड़ी, बिकना, बिकाऊ, हंसना, हंसोर, लड़ना, लड़ाकू, ठीक है। अव्यय शब्दों से विशेषण रचना। अव्यय क्या होते हैं? जो अव्यय शब्द होते हैं जो बदलते नहीं हैं, उनसे भी विशेषण बनते हैं। भीतर, भीतरी, आगे, अगला, पीछे, पिछला, नीचे, निचला आदि जो शब्द होते हैं वो अव्यय शब्दों से विशेषण बनाने की प्रक्रिया चलती है। अब आगे देखते हैं विशेषणों की अवस्था। विशेषणों की अवस्था क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, मतलब उनका मिलान किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये अच्छा है या ये खराब है, ये जैसे ज़्यादा अच्छा है, तो वो तुलना होती है। तुलना तीन प्रकार की होती हैं। तुलनात्मक अवस्थाएं, इनको हम बोलते हैं तुलनात्मक अवस्थाएं। ये तीन प्रकार की होती हैं। तुलनात्मक अवस्थाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। पहले पर ध्यान देते हैं। मूलावस्था, जब एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता प्रकट की जाती है तो उसे मूलावस्था
कहते हैं। जैसे अंगूर मीठे हैं, यह फिल्म बहुत अच्छी है। केवल एक चीज़ की अपने आप में विशेषता बताई जा रही है, तो वो मूल अवस्था यानी शुरुआत की अवस्था होती है। अब आगे होता है, उसके आगे आती है उत्तरावस्था। जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है तो यह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे महिमा गरिमा से अधिक सुंदर है। अब दो लोग हैं, महिमा और गरिमा, और उनकी तुलना की जा रही है से अधिक सुंदर है। मुकेश रमेश के मुकाबले अधिक फुर्तीला है। तो इस तरह के जब दो व्यक्तियों की तुलना या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो ये उत्तरावस्था होती है। और उत्तमावस्था ये थर्ड है। इस अवस्था में एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अन्य सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है। मतलब दो से अधिक लोगों से उसको अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर नाम तो सुना है सबने, हैं। तो विश्व के सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। सभी पहलवानों में से जीत राम सबसे ताकतवर निकला। मतलब बहुत सारे लोगों में उसकी तुलना की जा रही है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। दो व्यक्तियों से की जाती है तो उत्तरावस्था, और 2 से ज़्यादा व्यक्तियों से की जाती है तो उत्तमावस्था बहुत अच्छी मानी जाती है ना। मतलब सचिन तेंदुलकर हैं, वो पूरे विश्व में एक हैं, है ना। तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं खिलाड़ी। इसी तरह से अब आगे थोड़ा सा और है। संस्कृत में विशेषणों की उत्तमावस्था बताने वाले मूल शब्दों में प्राय तर और तम जोड़े जाते हैं। में देखेंगे कि क्या लगाते हैं। मूल अवस्था में अधिक, उत्तरावस्था में अधिकतर और अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठम, हैं। इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। निकट, निकटतर, निकटतम, है। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। मधुर मूल अवस्था है, मधुरतर उत्तर अवस्था है और मधुरतम उत्तमावस्था है। तो आप इसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, चार्ट बना हुआ है और इसे ध्यान से याद करेंगे। ठीक है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। अब हम आपका पूरा चैप्टर हो गया है। अब हम आपको इसका असाइनमेंट भेजेंगे और साथ में बाद में PDF भी भेजेंगे। ठीक है। तो आप बार बार देखेंगे वीडियो को, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है। फिर भी अगर कोई बात हो तो आप फ़ोन पर मैसेज भेज सकते हैं। इट्स ओके। ठीक है। थैंक यू 7th क्लास। आपका चैप्टर खत्म।